हेलो नमस्कार साथियों। स्टडी विथ पिंको यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन पशुपालन का चौथा बिंदु अपन पढ़ने वाले हैं, चौथा टॉपिक। और चौथा टॉपिक है आज का पशुओं को चिन्हित करने की विधियाँ, यानी कि जो पशु होते हैं उनको चिन्हित करने की जो विधियाँ होती हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज हम सबसे पहले अपन पशु जो होते हैं उनको चिन्हित, पशु और जो मुर्गियाँ हैं उनको चिन्हित करने की जो विधियाँ हैं उनको, यानी कि पशु और मुर्गियों को पहचान करने के लिए जो अपन चिन्हित करते हैं उन्हीं विधियों का जो यूज़ अपन कर रहे हैं उनकी अपनी उपयोगिता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। इनके अध्ययन की उपयोगिता क्या है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पहला है साहब, पक्षियों एवं पशुओं की व्यक्तिगत पहचान के लिए, यानी कि जैसे मुर्गियां हैं, मुर्गियों में अपन कोई छल्ले वगैरह पहना रखे हैं तो उनकी जो पहचान है उनके लिए अपन करते हैं, यानी कि पक्षियों तथा पशुओं की व्यक्तिगत पहचान के लिए करते हैं। दूसरा होता है पक्षियों तथा पशुओं के पंजीकरण के लिए भी करते हैं, तथा पक्षियों तथा पशुओं की वंशावली की जानकारी हेतु अपन इनको चिन्हित करते हैं। इसके अलावा पक्षियों तथा पशुओं के उत्पादन की जानकारी हेतु भी इनको चिन्हित किया जाता है। और अन्य बीमारियां, जैसे कि बीमारी होगी, अन्य जानकारियां हैं जैसे बीमारी हो गई, टीकाकरण हो गया, पशु का प्रजनन संबंधी लेखा जोखा हो गया उसके लिए, और निरीक्षण आदि के लिए अपन जो है पशु का चिन्हित करने का कार्य करते हैं। अब जो पशु को चिन्हित करने की जो विभिन्न विधियां हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। जो प्रमुख विधियां हैं वो कौन कौन सी है, वो है एक तो एल्यूमिनियम की पत्ती या छल्ला डालना, जिसको अपन कहते हैं टैगिंग मेथड, ठीक है। इन नोट्स में थोड़ा अलग प्रकार से दिया गया है, मैं एक बार केवल विधियों के नाम बता रहा हूँ आपको, उनको अच्छे से देखना और आप अपने नोट्स में लिख लेना। एल्यूमिनियम की पत्ती या छलना डालना, जिसको अपन कहते हैं टैटूइंग मेथड। दूसरा होता है दाग कर चिन्ह लगाना, जिसको अपन कहते हैं ब्रांडिंग मेथड। तीसरा होता है कानों में छेद करना या फिर कानों के जो किनारे काट देते हैं वो, उसको अपन बोलते हैं, कानों में अगर छेद कर रहे हैं तो ईयर पंचिंग बोलेंगे, कानों को किनारे काट रहे हैं तो ईयर नोचिंग कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कानों में गोदकर चिन्ह डालना, टैटूइंग मेथड। और एक होती है रंग लगाना, यानी कि अपन जो पशु की जो पीठ होती है, जैसे भेड़ बकरी में बहुत ज़्यादा पर्सनल है ये रंग लगाना, ठीक है। तो यहाँ अपन देखते हैं, पहला अपन पढ़ते हैं टैटूइंग, यानी कि गोदना, ठीक है। टैटूइंग है, इसको अपन गोदना भी कह सकते हैं, एल्यूमिनियम की पत्ती डालना कह सकते हैं, या छल्ला डालना अपन कह सकते हैं, टैटूइंग कह सकते हैं, गोदना कह सकते हैं। ये पशुओं को चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि है। और इस विधि में अपन क्या करते हैं, जो पशु होता है उस पशु के जो कान होते हैं, ठीक है, उसमें अपन क्या करते हैं, पशु के कान के अंदर की जो त्वचा होती है उस पर अपन टैटूइंग यंत्र के द्वारा अपन क्या करते हैं, टैटूइंग यंत्र के द्वारा अपन उस पर अपन क्या कर देते हैं सब, चिन्ह बना देते हैं। क्या बना देते हैं, चिन्ह बना देते हैं, और उन पर स्याही लगा देते हैं, यानी कि चिन्ह बनाया और चिन्ह बना करके उनके ऊपर अपन क्या कर देंगे, स्याही लगा देंगे, जिससे पशु के वो स्याही दिखती रहे अपन को, है ना। इस विधि में चिन्ह जो बनते हैं वो स्थायी बनते हैं। टैटूइंग विधि के अंदर जो अ, चिन्ह बनेंगे पशु के, वो क्या बनते हैं साहब, वो स्थायी बनते हैं। और इसमें जो टैटूइंग जो विधि होती है इसके अंदर जो जिस भी टैटूइंग यंत्र के द्वारा अपन लगाते हैं तो उसमें कई प्रकार के चिन्ह बने होते हैं। जैसे कई बार नंबरिंग होती है, कई बार ABCD में कुछ लिखा होता है ABCD ऐसे करके, या फिर कुछ 1 2 3 4 भी अपन डाल सकते हैं, इस प्रकार से नंबरिंग डालते हैं, ठीक है। जिसके अंदर कुछ कांटेदार संरचना होती है उसको अपन यूं दबा करके पशु के ऊपर जो पशु के कान की जो त्वचा होती है उसके अंदर वो घुस जाते हैं, और घुसने पर वहाँ पर निशान बन जाता है। जो ये अंक जो होते हैं इन पर अपन टैटूइंग स्याही लगा देते हैं, टैटूइंग इंक होती है उस इंक को लगा देते हैं। कौन सी इंक, टैटूइंग इंक, उनको लगा देते हैं, और वो त्वचा के अंदर घुसकर कान में एक चिन्ह को चमका देती है, चिन्ह बना देती है, ठीक है। ये जो विधि होती है स्थायी, इसमें चिन्ह बनते हैं, और ये विधि ज़्यादातर जो है वो गाय और भैंस के अंदर है वो प्रचलित होती है। किसमें प्रचलित होती है सब टैटूइंग विधि, ये गाय और भैंस में ज़्यादातर प्रचलित होती है। और जो ये पशु होता है इसकी जो टैटूइंग करने की जो उपयुक्त उम्र है वो होती है 1 से 2 सप्ताह, यानी कि 7 से लेकर के
15 दिन की उम्र के जो पशु होते हैं उनमें टैटूइंग कर देना चाहिए। ठीक है। नोट, अधिक गहरे रंग वाले पशुओं में कम उपयोगी है, यानी कि जो ज़्यादा गहरे रंग के होते हैं, जैसे जेट ब्लैक है ना, ज़्यादा काला है या ज़्यादा वाइट है, तो उन पशुओं में थोड़ा सा ये दिखने में दिक्कत होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रांडिंग। ठीक है। दूसरा मेथड अपन कौन सा हो गया? ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का अगर अपन बात करें तो ब्रांडिंग को अपन दागना भी कहेंगे। दाग करके अपन इसमें चिन्ह डाल देते हैं। यह विधि 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दागना? दागना 2 प्रकार का होता है साहब। इस विधि में कम आयु का जो पशु होता है उसके ही अंदर अपन इसमें क्या कर देते हैं, चिन्ह बना देते हैं। और दागना है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो ठंडा दागना होता है जो कि कम स्थायी होता है, और एक होता है गर्म दागना। ठीक है। पहले अपन बात करते हैं ठंडा दागने की। ठंडा दागने में क्या होता है, जो अंक पशु को देना है उसे ब्रांडम, कौन सा तेल? ब्रांडम तेल या फिर ब्रांडी लक्स। ठीक है। यहाँ ध्यान रखना, ठंडे दागने में किसका यूज होता है? ब्रांडम ऑयल या फिर ब्रांडी लक्स जो आता है, उसके अंदर अपन उस चिन्ह को भिगोकर पशु की जांघ पर लगा देते हैं। इससे क्या होता है, इससे अंकों के नीचे से पशु के जो बाल होते हैं वो उतर जाते हैं, और जो अंक या फिर जो भी चिन्ह आपने डाला है वो क्या बन जाता है, वो स्थायी चिन्ह बन जाता है। ठीक है। चिन्ह है वो स्थायी बन जाता है। ठीक है। ये कम स्थायी होता है, थोड़े ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता है। ठीक है। होता स्थायी है। ठीक है। नेक्स्ट है गरम दागना, हॉट ब्रांडिंग मेथड। ठीक है। इस विधि में अपन क्या करते हैं, इस विधि में जो पशु होता है, इस विधि में अंक लगाने के लिए अपन नंबर डालते हैं। जो नंबर डालने वाली जो छड़ है, उस छड़ में लगे हुए जो अंक होते हैं, उन अंकों को अपन क्या कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं। और गर्म करने से क्या होता है, अंक बिल्कुल गर्म करोगे, ज़्यादा देर तक गर्म करोगे तो बिल्कुल लाल हो जाएगा, है ना। और जैसे ही लाल हो जाएगा ना, तो उस लाल लाल अंक को क्या करते हैं, पशु की जांघ पर दाग देते हैं। और जैसे ही दागा हुआ जो स्थान होता है उसके ऊपर अपन कार्बोलिक तेल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कार्बोलिक तेल लगा देते हैं। तो इस विधि से वहाँ पर जो चिन्ह बनते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक ठंडे दागने की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि इस विधि में चिन्ह पशु की या तो पीठ पर लगाते हैं या फिर जांघ पर लगाते हैं। ठीक है। कहाँ पर लगाते हैं साहब? जांघ पर लगाते हैं। ठीक है। ज़्यादातर जांघ पे ही लगाया जाता है, जांघ पर बनाए जाते हैं चिन्ह। चिन्ह है वो स्थायी होते हैं। ठीक है। ब्रांडिंग मेथड में जो चिन्ह बनते हैं वो स्थायी होते हैं। जो ठंडा दागना है वो थोड़ा कम स्थायी होते हैं, और जो गर्म दागना है वो थोड़ा ज़्यादा स्थायी होते हैं। सॉरी दोस्तों, इससे पशु में स्थायी रूप से जो त्वचा है वो क्या हो जाती है, जल जाती है, जिससे पशु का मूल्य कम हो जाता है। जहाँ पर आप गर्म दागना लगा रहे हो वहाँ पर क्या होता है, जो पशु की जो जगह है वो थोड़ी जल जाती है, जिससे अगर आप पशु को बेचोगे तो थोड़ा उसका मूल्य है वो कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर जो ठंडा दागना होता है उसमें मैंने बता दिया, उसमें 2 पदार्थ काम में लेते हैं ठंडे दागने में। कौन कौन से? एक तो हो गया ब्रांडम ऑयल और एक है ब्रांडी लक्स। ठीक है। ब्रांडी लक्स या ब्रांडी लेक्स भी आप कह सकते हो। ब्रांडी लक्स है नामक पदार्थों का यूज लेते हैं ठंडे दागने में, और जो गर्म दागना है उसमें कार्बोलिक तेल, यानी कि अंकों को गर्म करके कार्बोलिक तेल लगा देते हैं। ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है। ब्रांडिंग या जो दागना विधि है इसके अंदर ये कौन से पशुओं में अधिकतर प्रचलित है? ये गाय और भैंस में प्रचलित है। नेक्स्ट आती है ईयर नोचिंग या कान काटना। ठीक है। ईयर नोचिंग या कान काटना है, यह विधि है ज़्यादातर जो है इस विधि के अंदर अपन क्या करते हैं, देखिए इस विधि में अपन पशुओं को चिन्हित करने के लिए जो उनका जो कान होता है उस कान में अपन या तो छेद बना देंगे, या फिर जो उसके जो कान के जो किनारे होते हैं उनको अपन काट देते हैं, वी आकार में काट देते हैं, या जिस भी शेप में आप रखना चाहते हो उस तरीके से आप उसको काट देते हैं। इस कार्य को करने के लिए अपन एक तो नोचिंग चिमटी या फिर नोचिंग मशीन का यूज़ करते हैं, या फिर पंचिंग मशीन का यूज़ करते हैं। कौन कौन सी आती है इसमें? नोचिंग मशीन या नोचिंग चिमटी भी कह सकते हैं उसको, और पंचिंग मशीन भी कह सकते हैं। उसकी सहायता से वी या फिर चौकोर आकार के अंदर कान में है जो कट बना दिए जाते हैं। ठीक है। अंकित करने से पूर्व उस स्थान को स्प्रिट
आदि से साफ कर लें, बाद में टिंचर आयोडीन अवश्य लगा दें। ठीक है, ध्यान रहना चाहिए ये ध्यान रखने योग्य बात है। जब भी आप कान को ईयर नोचिंग करते हैं तो उस सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले स्प्रिट लगा करके उसको साफ कर लेना चाहिए ताकि वहाँ पर कोई भी जीवाणु बैक्टीरिया नहीं हो और पशु की त्वचा में नहीं जाए। फिर कट लगा देते हैं और कट लगाने के बाद जहाँ पर आपने कट लगाया वहाँ पर टिंचर आयोडीन लगा दें ताकि पशु को कोई अलग से बीमारी नहीं हो। ये जो काम जो किया जाता है ये कम आयु के पशु के अंदर ही किया जाता है और बड़ी सावधानी से करना चाहिए कि इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कान का ऐसी कोई बड़ी रक्त वाहिनी नहीं कट जाए कि पशु का खून रुके ही नहीं, ये ध्यान रखना होता है इसमें। ठीक है, और ये जो विधि है ईयर नोचिंग वाली, ये जो सुअर जो होते हैं उनके लिए सबसे उपयुक्त विधि है और जो टैटूइंग है या नोचिंग का जो विधि है ये सुअरों में प्रचलित है। नेक्स्ट है पेंटिंग या रंग लगाना। पेंटिंग या रंग लगाना है ये बकरी और भेड़ में प्रचलित विधि है। इस विधि में पशु की जो पीठ होती है उस पर अपन कलर लगा देते हैं। आपने देखा होगा मारवाड़ साइड से जब चराने के लिए आते हैं पशु तो चंबल की भीड़ में जाते हैं पशु चराने वाले मारवाड़ी लोग, तो वो अपने अपने भेड़ों पर अलग अलग कलर के जो है कलर लगा के रखते हैं ताकि उनकी अच्छे से पहचान की जा सके। नेक्स्ट है भेड़, जब भेड़ प्रजनन के लिए जब भेड़ होती है तो उस समय पे भी अपन इसमें जो है कलर लगा देते हैं, यानी कि जो भेड़ें हैं गर्भित भेड़ें होती हैं उनके ऊपर लगा देते हैं तो इससे भी एक पहचान रहती है कि ये भेड़ है वो गर्भित है। तो भेड़ में प्रजनन की पहचान हेतु भी अपन पेंटिंग लगाते हैं। ठीक है, दूसरा है इससे एक ही हानि होती है कि अगर भेड़ में अपन लगा रहे हैं तो जहाँ कलर लगा देते हो तो उसकी जो ऊन है उसकी गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है। नेक्स्ट है टैगिंग। टैगिंग को अपन रिंगिंग या फिर छल्ला डालना भी अपन कहते हैं और ये पक्षियों के अंदर जो है प्रचलित होती है। इसको अपन एल्यूमिनियम की पट्टी डालना या छल्ला डालना भी कहते हैं। पक्षियों में प्रचलित विधि है ये। ठीक है, पशुओं के लिए उपयुक्त विधि है और इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इस विधि का जो प्रयोग है वो सामान्यतः मुर्गियों या फिर पक्षियों को चिन्हित करने के लिए अपन काम में लेते हैं। इस विधि में अपन क्या करते हैं, इस विधि से अपन जो पक्षी जो होते हैं पक्षी को अंकित करने के लिए छोटे पक्षियों के तो जो पंख होते हैं उनके अंदर और जो बड़े पक्षी होते हैं उनके पैर के अंदर अंक लिखा हुआ एक एल्यूमिनियम का जो छल्ला है वो लगा देते हैं। ठीक है, छोटे पक्षियों में कहाँ लगाते हैं, छोटे पक्षियों में पंखों पर और बड़े पक्षियों में लेग पर, जिसको अपन लेग टैग भी कहते हैं, लेग टैग पहना दिया जाता है। जो टैग है टैग लगे स्थान पर अपन टिंचर आयोडीन लगा देनी चाहिए ताकि उसमें कोई कटवट नहीं लगे और कट लग जाए तो उसमें कोई घाव नहीं पड़े। ठीक है, गायों और भैंसों में कानों में ईयर टैग लगाया जाता है। आजकल आपने देखा होगा सभी गाय भैंसों में ईयर टैग लगाने लग गए हैं, कानों में वो पहचान पहनाने लग गए हैं टैग्स। ठीक है, और वो एक प्रकार से आधार कार्ड नंबर है गाय भैंस का। ठीक है, कानों में लगाए जाने वाला जो टैग है वो अगर बटन के आकार का होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, बटन टैग बोलते हैं। ठीक है, अगर जो गाय होती हैं गायों के अंदर गाय भैंसों के अंदर कानों के अंदर टैग लगाया जाता है और जो कानों में जो टैग लगाया जाता है वो अगर बटन के आकार का होता है तो उसे बटन टैग कहते हैं। और टैगिंग जो है वो अपने टैगिंग विधि है सभी पशु पक्षियों के लिए उपयुक्त एक विधि है। इस विधि में अपन एल्यूमिनियम या फिर प्लास्टिक के जो टैग होते हैं उनको पशुओं के गले में पंखों में पैरों में अपन पहना सकते हैं। ठीक है, ईयर नोचिंग है, ईयर नोचिंग होता है वो पशु के अंदर होती है। ठीक है, इस प्रकार से आज का जो टॉपिक है अपना पशु का चिन्हित करना ये कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।